नैना, व्हाट इज दिस? JBR, मैं तो बस। शट अप! एक इलेक्शन के लिए तुम इस हद तक गिर सकती हो, ये मुझे मालूम नहीं था। JBR, इसमें नैना की कोई गलती नहीं है, ये प्लान मेरा था। और हम तो सिर्फ समोसा और कोल्ड ड्रिंक दे रहे थे। ऐसा तो कॉलेज इलेक्शन में होता है। और पैसे देना वो भी होता है। मिस नैना अग्रवाल, दिस इज माई लास्ट वार्निंग टू यू। अगर आगे से ऐसी कोई भी गलती हुई तो ना सिर्फ तुम्हारा नॉमिनेशन कैंसिल होगा, बल्कि तुम्हें कॉलेज से भी रस्टिकेट कर दिया जाएगा। एंड दिस इज नॉट ए जोक। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? यस JBR। थैंक्स। अगर तुम लोग मुझे नहीं बताते तो मुझे तो पता ही नहीं लगता। ये तो हमारा फर्ज था JBR। टफर्स। मिस नैना अग्रवाल। ये लो, आंसू पोंछने के काम आएगा। लो। अभी तो बस शुरुआत है, आगे बहुत रोना है तुम्हें। हैंकीज अगर कम पड़े तो बता देना, मैं और भिजवा दूंगी। सो नैना, थैंक यू सो मच ये रुमाल देने के लिए। हमें ना ऐसी ही किसी चीज की जरूरत थी जो हमें याद दिला सके कि अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो कभी कभी उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। और इसे राखी ही समझना, क्योंकि अब हमसे तुम्हारी रक्षा सिर्फ हम ही कर सकते हैं। एक चुटकी में इतने सारे रुमाल इकट्ठा हो जाना, ये सिर्फ उन दिनों ही पॉसिबल था। अब तो रुमाल भी पीछे छूट गए और वो दिन भी। आजकल तो टिश्यू से ही काम चल जाता है। उन दिनों कॉलेज में रुमाल कभी जंग का झंडा होता था तो कभी इश्क का। हमारा इलेक्शन भी धीरे धीरे एक जंग का रूप ले रहा था और हर छोटी बड़ी चीज जंग का हथियार बनती जा रही थी। वैसे स्वाति, कुछ भी कहो, तुम्हारे दोस्त हैं बड़े अजीब। नैना थोड़ी सी क्या अपसेट हुई, पूरा का पूरा गैंग हमारे खिलाफ हो गया। लेकिन उनमें से किसी एक ने भी ये नोटिस नहीं किया कि उनकी एक दोस्त स्वाति भी अपसेट है। और मुन्ना को तो पिछले 2 दिनों से इतना भी होश नहीं है
कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी है। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारी ये दोस्त सुनैना हमेशा तुम्हारे साथ होगी और ये मेरा वादा है। मैंने ना तुम्हारे लिए कुछ लिखा है। इरशाद, आ गया है वक्त, आ गया है वक्त बेड़ियां काटने का, जंजीरें तोड़ने का, रेगिस्तान में फूल खिलाने का, दरियाओं का रुख मोड़ने का। आ गया है वक्त, आ गया है वक्त अपनी शर्तों पर चलने का, अपनी मर्जी से जीने का, शिव की तरह महायोगी बनने का, विष का प्याला पीने का। आ गया है वक्त, आ गया है वक्त एक नया सूरज उगाने का, एक नया सपना बुनने का। आ गया है वक्त, आ गया है वक्त नैना को जीएस चुनने का। ये कविता तुमने लिखी? मैंने नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये कविता तो मैंने जेबीआर से लिखवाई है। देखो ना, लिखा है बैड जोक। बहुत अच्छी कविता लिखी है तुमने समीर। थैंक यू। वैसे हम इसके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, बदले में हमें क्या मिलेगा? क्या चाहिए बोलो। क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए? हाँ, इलेक्शन जीतने के बाद तुम मुझे अपना डिप्यूटी बना लेना। इसी बहाने दिन भर तुम्हारे साथ तो रहूंगा। बिल्कुल भी नहीं, इसकी डेप्यूटी जीएस तो मैं बनूंगी। क्यों, तुम बहन हो तो कुछ भी करोगी? नहीं, मैं ज्यादा समझदार हूँ इसलिए। अच्छा, तुम ज्यादा समझदार हो। ओके, तो मुझे बताओ कि अकबर के बेटे के बाप का क्या नाम था? हाँ, अकबर के बेटे के बाप। तुम कोई और सवाल पूछो, मेरी हिस्ट्री थोड़ी वीक सी है। तेरी हिस्ट्री नहीं, तेरी खोपड़ी वीक है। अकबर के बेटे के बाप का नाम अकबर। हाँ तो ठीक है ना, तुम वो सब छोड़, साफ साफ बता कि डेप्यूटी जीएस कौन बनेगा, मैं या जीजा जी? मैं, है ना? नहीं, तुम नहीं। नैना, मैं जानता हूँ तुम स्वाति को डेप्यूटी जीएस बनाना चाहती हो, और वो तो इंटरेस्टेड ही नहीं है। हाँ, स्वाति को प्यार मोहब्बत से फुर्सत कहाँ है जो वो ये सब करेगी, उसके बस का नहीं। अच्छा ठीक है, फिर नो स्वाति। क्या है? क्यों इतना पुकार रही हो? साफ साफ बोलना, कौन बनेगा, मैं या जीजा जी? मैं। न तू न तेरे जीजा जी। डेप्यूटी जीएस बनेगी स्वाति। और उसके दो रीजंस हैं। पहला कि वो तुम दोनों से ज्यादा इंटेलिजेंट है, और दूसरा उसने बचपन से अभी तक हमेशा मेरा साथ दिया, हमेशा मुझे हर सिचुएशन में सपोर्ट किया है, तो वो बनेगी। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, दोनों एतबार ना रहा। बचपन से लेकर कॉलेज तक स्वाति और मैं एक दूसरे के लिए किस से नहीं लड़े थे। वो मुझे बहन जी, पढ़ाकू, टीचर की चमची, ये सब बुलाने वाले लोगों से बचाती थी, और मैं स्कूल और फिर कॉलेज में उसे टीचर के गुस्से से बचाती रही। कई बार लंच ब्रेक में बदला लेने के लिए लोग मेरा डब्बा चोरी कर लेते थे, और स्वाति अपने डब्बे से मुझे खिलाती थी, और बच्चों से लड़कर मेरा डब्बा भी लेकर आती थी। कई बार तो मेरी और स्वाति की दोस्ती में बेचारी प्रीति अकेली ही रह जाती।
और ये सब न स्वाति भूली थी और न ही मैं। बस यादें थोड़ी सी धुंधली पड़ गई थी और उस पर गलतफहमी की धूल मिट्टी लगती जा रही थी। काश वक्त रहते हम दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते और एक दूसरे से दिल की बात कह देते और सब साफ हो जाता। काश टाइम मशीन होती और मैं वापस जाकर स्वाति के उन आंसुओं को बहने से रोक पाती और फिर हम दोनों सुनैना की ऐसी धुलाई करते कि वो शायद अपनी लाइफ में हर स्वाति और नैना से डरकर भागती रहती। क्या है समीर, मुझे स्पीच याद करने जाने दो ना। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, अकेले में। हाँ हाँ, चल पड़ी आशिकों की गड्डी, नहीं बनना मुझे कबाब में हड्डी। ऐसे क्या देख रहे हो? नोटिस कर रहा हूँ कुछ। लॉन्ग ड्राइव तो बहुत दूर की बात, हम तो ना ठीक से बात कर पाते हैं और ना ही मिल पाते हैं। मिलते तो हैं रोज यहाँ कॉलेज में। नैना, ये मिलना भी थोड़ी ना मिलना होता है। बहुत सारी बातें होती हैं जो अकेले में करनी होती हैं। ओह, तो आप मुझसे अकेले में मिलना चाहते हैं? हाँ। और मैं जान सकती हूँ क्यों? नैना, कुछ बातें होती हैं जो हम सबके सामने नहीं कर पाते। क्या मैं सबके सामने तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ? नहीं ना। ऐसा तो कुछ नहीं है। अब या तो तुम मेरे सबके सामने हाथ पकड़ोगी या फिर अकेले मिलने के लिए टाइम बताओगी। चॉइस इज योर्स। ठीक है, मैं चलता हूँ एक्टिविटी रूम। मुझे कुछ चार्ट पेपर्स चाहिए पोस्टर्स बनाने के लिए। तुम्हारे स्टेमिना को हुआ क्या अर्जुन? एक ही रन में तुम्हारे सांसें फूलने लगी। नो स्पीड, नो फोकस। यही वजह है जो आज तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ। सॉरी सर। 1 महीने पूरी जान लगा के प्रैक्टिस करो ताकि मैं सिलेक्शन कमेटी से एक बार तुम्हारी फिर बात कर सकूं। भाई साहब, ये वॉकमैन ठीक करवाना है। अरे अर्जुन, तू? रवि, तू यहाँ? अरे ये सोप डाली है मैंने, पटेल इलेक्ट्रॉनिक्स। तू बता, कैसा चल रहा है तेरा क्रिकेट? नहीं यार, अब बस क्रिकेट में दिल नहीं लगता। तू ये ड्रेस पहन के, ये बैग लेके कहाँ जा रहा है? ट्रायल देने गया था, रिजेक्ट हो गया। पता नहीं पापा से क्या कहूँगा। अरे अजीब आदमी है तू, तो बोल देना पापा को कि पापा मन्ने क्रिकेट रंबू गमतू ना थी, मुझे नहीं पसंद। नहीं यार, पापा बहुत गुस्सा करेंगे। अरे बैठ 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 बैठ। तू ना झूठ बोल दे, जैसे मैंने बोला था अपने पापा को। अरे पैर टूटने का, अभी तो छूटा था अपना कॉलेज। अर्जुन भाई, अपना तो एक ही मानना है, थोड़ी मेहनत ज्यादा कैद का उपयोग करो ऐसा। तू भी ना। अरे बैठ ना, चाय मंगाता हूँ ना। नहीं यार, वो पापा आने वाले होंगे, मैं चलता हूँ। अच्छा ठीक है, ये परसों आके ले जाना। ठीक है। आ गया? शाबाश, आज पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटूंगा। सीना ठोक के सबको बताऊंगा कि देखो, अब इस लाइब्रेरियन का बेटा विजय ट्रॉफी खेलेगा। चल। तो क्या हुआ? चल आजा। पापा, वो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। सिलेक्शन नहीं हुआ मतलब? अरे इतना अच्छा तो खेलता है तू, हाँ? इतने सालों से रोज अभ्यास कर रहा है, फिर सिलेक्शन कैसे नहीं हुआ? वहां ठीक से खेला था कि नहीं तू? हाँ पापा। तू ना झूठ बोल दे, जैसे मैंने बोला था अपने पापा को। दरअसल सिलेक्शन कमेटी में। अरे क्या सिलेक्शन कमेटी में क्या? शिफाली के अंकल थे, तो उन्होंने खुंदस निकाली है।
नाम बोल। अरे नाम बोल उसका, कौन था? थॉमस, मिस्टर थॉमस। मिस्टर थॉमस, इसे तो मैं बताता हूं। पापा नहीं, वो पहले से ही भड़का हुआ है। अगर आप जाएंगे तो शायद मुझे हमेशा के लिए ना निकाल दे। पापा मैं अगले साल फिर से ट्राई करूंगा। अरे राकेश भाई, केम छो? और अर्जुन बेटा कैसे हो? अरे आज तो तुम्हारे विजय ट्रॉफी का सिलेक्शन था ना, क्या हुआ? अरे नहीं हुआ चयन इसका। हर जगह बेईमानी, हर जगह धांधली, बेड़ा गर्क कर रखा है देश का। सुनील भाई, मैं कह रहा हूं ना, ऐसे भ्रष्ट लोग ही देश का सत्यानाश करेंगे। खेल का तो कर ही रहे हैं। अरे लेकिन राकेश भाई हुआ क्या? अरे हुआ क्या, दुश्मनी निकाली है किसी चयनकर्ता ने मेरे बेटे से। माँ बेटी तो चली गई मोहल्ला छोड़ के, मेरे बेटे का भविष्य लेके चली गई। अरे राकेश भाई दिल छोटा ना करो, कोई है जो अर्जुन का सिलेक्शन करवा सकता है। कौन? रोकड़ा, पैसा फेंक, तमाशा देख। अरे राकेश भाई, मेरा भांजा है ना नीलेश, पिछले साल मैं खुद उसका सिलेक्शन करवा के आया था। 1 लाख रुपया दिया था। अभी 1-2 साल में इंडिया के क्रिकेट टीम में खेलेगा। आप भी छड़ावा छड़ा दो और फिर देखो कैसा सिलेक्शन होता है इसका, हाथ जोड़ के। सुनील भाई पर इतनी बड़ी रकम? अरे राकेश भाई, लगाओगे तो पाओगे, नहीं तो गवाओगे। फिर आपका अर्जुन अगर इंडिया की क्रिकेट टीम में खेलेगा तो लाखों रुपया भी तो कमाओगे। 1 लाख रुपया कहां से लाऊंगा मैं? अरे राकेश भाई, दिया तले अंधेरा, वो अपना सफेद मारुति है ना, हाँ, उसको जाने दो, रोकड़ा आने दो। सुनी सुनाई बातें झूठ हो सकती हैं, पर आंखों देखी नहीं। एंड आई गेस कि आज तुमने नैना का असली चेहरा देख लिया है। अभी भी टाइम है स्वाति, सच को समझो। नैना तुम्हारी फ्रेंड नहीं है, वो कभी तुम्हारी फ्रेंड थी ही नहीं। नैना जैसी सेल्फिश लड़की किसी की फ्रेंड नहीं हो सकती। अगर नैना तुम्हारी फ्रेंड होती तो तुमसे पूछती नहीं। ये क्या हुआ स्वाति, तुमने आज घड़ी क्यों नहीं पहनी? टूट गई है क्या? हाँ, मैंने तुम्हारी खाली गलाई नोटिस की, बिकॉज आई केयर फॉर यू स्वाति, एंड आई रियली डू। दोस्त कहा है मैंने तुम्हें, और तुम अपने इस दोस्त की एक बात ध्यान से सुन लो। अगर मैं इलेक्शन जीती तो आई प्रॉमिस यू, तुम मेरी एसोसिएट होगी। डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी। आई स्वेयर स्वाति, मैं तुम्हें बताऊंगी कि सच्ची दोस्ती का क्या मतलब होता है। 1 मिनट। और ये है हमारी दोस्ती की एक छोटी सी शुरुआत। खोल के तो देखो। मेरे पापा स्विट्जरलैंड गए थे तो उन्हीं से मंगवाया तुम्हारे लिए। यहाँ तो मिलता ही नहीं है ये सब। तुम्हारा वक्त आ गया है स्वाति, इनफैक्ट हम दोनों का वक्त आ गया है जीतने का। बोलो, ये इलेक्शन जीतने में मेरी हेल्प करोगी? हाँ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। लेकिन मैं ये नहीं ले सकती। कम ऑन स्वाति, कितने दिल से लाई हूँ मैं, और तुम? आई एम सॉरी, लेकिन मैं इतना महंगा गिफ्ट नहीं ले सकती। हमारी दोस्ती से ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं हो सकता, और ये तो बिल्कुल भी नहीं। स्वाति,
स्वाति, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो हम तो बस ऐसे ही। तुमसे पूछा मैंने? क्या कर रही हो यहाँ? कुछ भी तो नहीं। कुछ भी तो नहीं? तो यहाँ अकेले इसके साथ? कम ऑन समीर, तुम ऐसे करमचंद जासूस की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो? मैं तो बस अपने नोट्स लेने आई थी। स्वाति दिखी सो आई सेड हाय टू हर, दैट्स इट। मुझे ना लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ, ठीक है? बाय स्वाति, बाय समीर। स्वाति, सच बताओ, क्या कह रही थी ये? कुछ भी तो नहीं, बस ऐसे ही। बस ऐसे ही? क्या दिया उसने तुम्हें? मैंने तुम्हारे हाथ में कुछ देखा। नहीं, कुछ नहीं। और वैसे भी तुम कौन होते हो मुझसे पूछने वाले? अब मुझे किसी से मिलने के लिए तुम्हारी परमिशन लेनी पड़ेगी? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था कि नैना की स्पीच का टाइम हो रहा है, चलो। स्वाति बहुत अजीब सा बिहेव कर रही थी, लेकिन कुछ तो छुपाया था उसने अपने बैग में। अरे पंडित, मुझे डाउट हो रहा है। मुझे भी यार, समोसा ना बासी लग रहा है। मैं इसकी ना। क्या यार, मैं समोसे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्वाति की बात कर रहा हूँ। अभी अभी मैंने देखा वो दोनों साथ में थे और सुनैना ने स्वाति को कुछ दिया था, जो स्वाति ने मुझे देखते ही साथ ना छुपा ली, और उसका बिहेवियर भी पूरा बदला बदला लग रहा है। पता नहीं यार, अब ऐसा सब कुछ है, अब मेरा वहम है। वहम ही है भाई। स्वाति सुनैना कार्तिक की गैंग में नामुमकिन। वेरी गुड, रियली सुनैना, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। स्वाति की आंखें खुल दी। मुझे तो इसके लिए शुरू से फील होता था। इतनी इंटेलिजेंट और टैलेंटेड लड़की को बिल्कुल दबा कर रखा हुआ था नैना ने। और अगर फिर भी तुझे बात करनी है तो मुन्ना से इस बारे में बात कर ले। हो सकता मेरा वहम हो ये सब। आ गया मुन्ना। अरे यार तू ऐसे कर, तो इससे बात कर कि अरे तुम लोग बढ़िया हो यार, यहाँ पोस्टर बना बना के हम अधमरे हो लिए और तुम समोसे पे ले जा रहे हो हैं? नहीं, हम तो बस ऐसे ही। वैसे कितने पोस्टर बना लिए अब तक? 100-150 बना चुका हूँ अब तक। अब नैना कहाँ है? यहाँ। मैं सबके सामने तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ, नहीं ना? ऐसा तो कुछ नहीं है। काफी थके हुए लग रहे हो तुम लोग। लग नहीं रहे, थके हुए हैं। मुझे ना बहुत भूख लगी है। जूठा खाने से प्यार बढ़ता है। दोस्ती भी। दोस्ती? नैना स्वाति की दोस्त कभी थी ही नहीं। अरे उस नैना ने इसको चमची बना के रखा हुआ था और समीर ने मुन्ना को। लेकिन हमारे ग्रुप में ऐसा कुछ भी नहीं है स्वाति। यहाँ सब इम्पोर्टेंट है और सब एक बराबर है। पता है स्वाति, तो समीर और नैना के ग्रुप को मैंने कभी पसंद ही नहीं किया, लेकिन तुम शुरू से मेरी फेवरेट रही हो। मेरी फेवरेट तो शुरू से ही हो रही है FWP। FWP? फ्रॉक वाली पंडित। वैसे है कहाँ, दिख नहीं रही आज फूलझड़ी। पता नहीं, मुझे तो लगा कि वो शायद तेरे साथ होगी। हाँ, कहाँ है? लाइब्रेरी गई होगी पोस्टर्स के लिए चार्ट पेपर्स लेने। वैसे नैना स्वाति दिल से चाहती है कि तू जीते। चाहेगी क्यों नहीं, बेस्ट फ्रेंड है उसकी। बेशक। शक? उन लोगों को जरा भी शक नहीं होना चाहिए कि तुम अब उनकी नहीं
बल्कि हमारी फ्रेंड हो। तुम उनसे वैसे ही बिहेव करना जैसे कि अब तक करती आई हो, एकदम स्वीट, लाइक ए ट्रू फ्रेंड। उन्हें लगना चाहिए कि तुम उनकी हेल्प कर रही हो, जबकि तुम कर रही होगी हमारी हेल्प। मतलब कि तुम हमें उनकी एक एक स्ट्रेटेजी के बारे में बताओगी कि वो इलेक्शंस में क्या कर रहे हैं और आगे उनका क्या प्लान है, ताकि हम सब उन लोगों से एक कदम आगे रहें। फिर होगी सुनैना की जीत और नैना की हार। सुनैना, विक्की भाई ने तुम्हें और नैना सबको बाहर बुलाया है। हाँ, फ्रेंड्स, जैसा कि तुम सब जानते हो कि इस साल का मेल जनरल सेक्रेटरी मैं हूं और इस साल की फीमेल जनरल सेक्रेटरी इन दोनों में से कोई एक बनेगी। तो ये जानना मेरी ड्यूटी है कि इन दोनों में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट कौन है। इसीलिए हम तुम सबके सामने इन दोनों का एक छोटा सा टेस्ट लेंगे और जो जीता वही सबसे बेटर कैंडिडेट होगा। सो आर यू रेडी? मैं तुम दोनों से हिस्ट्री से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन पूछूंगा और तुम दोनों को आंसर्स देने के लिए 5-5 सेकंड्स मिलेंगे। ओके? ओके। सुनैना, पहले तुम बताओ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चली थी? 1914 से 1918 तक। करेक्ट आंसर, तालियां। मिस नैना अग्रवाल, आप बताइए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मरने वाले किन्हीं 5 लोगों के नाम बता दो। ये कैसा सवाल है? टिक टिक 1। अरे लेकिन मुझे कैसे पता होगा? टिक टिक 3। ये गलत सवाल है। टिक टिक 4। टिक टिक 5। और हिस्ट्री राउंड जीता सुनैना ने। उससे इतना इजी क्वेश्चन और इससे इतना मुश्किल। दुश्मनी की तरह खेल के भी कुछ उसूल होते हैं। विक्की, प्ले फेयर। ओके, सलमान खान बोल रहा है तो सुनना ही पड़ेगा। चल तू बता, अगला क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से पूछूं? इंग्लिश में 95% आए थे नैना के। इंग्लिश में पूछ। ओके। अरे आजा आजा आजा। वेल, गुड। सुनैना, गोवा की स्पेलिंग बता। GOA। सही जवाब, तालियां। नैना जी, अब आप चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग बताइए। भाई क्या पूछ रहा है? तो उसको खुद भी बताओगे क्या? बोले कुछ भी बोल दी जा रहा है यार, इसको भी नहीं आते होंगे भाई। गलत है, गलत है। ये टिक टिक 2। टिक टिक 3। टिक टिक 4। टिक टिक 5। सॉरी नैना, तुम ये राउंड फिर से हार गई। गुंजन, स्कोर प्लीज। सुनैना 2 एंड नैना 0। और अब फ्रेंड्स, फाइनल राउंड। सुनैना, तुम्हें अपनी सहेली के साथ रैंप वॉक करके दिखाना होगा। वाओ! और अब नैना की बारी। नैना, तुम्हें अपनी सहेलियों के साथ मिलकर दही हांडी जैसे 3 माले की बिल्डिंग पिरामिड टाइप बनानी होगी, सिर्फ 2 मिनट में।
Your time starts now. आला रे आला जरा मटकी संभाल ब्रिज बाला आला रे आला जरा मटकी संभाल ब्रिज बाला अरे एक दो और तीन चार संग 5 6 7 हैं ग्वाला। अपने दोस्तों को तो संभाल नहीं सकती, कॉलेज संभालने चली है। जेवियर सबको नीचे बुला रहा है, जल्दी। अनजाने में ही सही, लेकिन विकी के ताने में सच्चाई तो थी। मेरी और स्वाति की दोस्ती का बैलेंस हिल चुका था। दोस्ती का फाउंडेशन तो भरोसा ही होता है ना। अगर फाउंडेशन वीक हो तो कितनी भी मेहनत कर लो, सर के बल गिरना तय है। लेकिन कभी कभी गिरना अच्छा होता है, और गिर के उठना मुझे तब भी आता था और आज भी। फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने अर्जेंट नोटिस पे मैंने आप लोगों को यहां क्यों बुलाया, है ना? अंताक्षरी खेलने के लिए। बैड जोक। मैंने आप सब लोगों को यहां इलेक्शंस के रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने के लिए बुलाया। मिस नैना अग्रवाल, मिस सुनैना पारे, प्लीज कम। हम सब इन दोनों को जानते हैं, लेकिन अगला जनरल सेक्रेटरी कौन बनेगा ये कोई नहीं जानता। क्वाइट क्वाइट। हार जीत का फैसला कॉलेज स्टूडेंट्स के वोट्स करेंगे। लेकिन इन दोनों में से किसको वोट दिया जाए और क्यों? इस सवाल का जवाब आपको ये दोनों देंगे, और वो भी कल। कल आप सबको अपने अपने 3 एजेंडास देंगे, यानी कि वो मुद्दे, वो काम जो आप जीएस बनने के बाद करेंगे। और चूंकि ये इलेक्शन सिर्फ गर्ल्स ओनली इलेक्शन है, इसलिए आपके कुछ एजेंडास कम से कम एक सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए होने चाहिए। फिर वो एजेंडा कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कॉलेज की लड़कियों की जरूरतों के बारे में, उनके वेलबींग के बारे में, उनके राइट्स के बारे में। और उसके बाद आप लोग ये डिसाइड कर पाएंगे, स्पेशली गर्ल्स, कि आपका वोट किसको जाना चाहिए। और एक और जरूरी न्यूज, सेकेंड ईयर बीकॉम के जो एग्जाम 2 हफ्तों में होने वाले थे, वो पोस्टपोन कर दिए गए हैं। क्वाइट। अपेरेंटली किसी स्टूडेंट ने अकाउंट्स के पेपर लीक कर दिए हैं। तो गुजरात यूनिवर्सिटी के डीन की तरफ से ऑर्डर आया है कि वो एग्जाम अब 3 महीने बाद होंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, गुड लक टफर्स। उस दिन 2 मिनट पहले एक दूसरे का कॉलर पकड़ने वाले अचानक एक दूसरे का हाथ पकड़ के नाचने लगे थे। सिर्फ सेकंड ईयर वाले ही नहीं, थर्ड ईयर वाले भी बिना बात के गले मिल रहे थे। और हम सबको यूं जोड़ने वाला था हम सबका कॉमन दुश्मन, एग्जाम्स। अब लाइफ में रोज इतने एग्जाम्स देने पड़ते हैं कि स्कूल कॉलेज के वो भयानक वाले एग्जाम्स को भी मोहब्बत से याद करते हैं कि जाने कहां गए वो दिन जब कार्तिक और विक्की से भी गले मिले थे। बेला, चाय में इलायची इलायची अच्छे से डाली है ना? भगवान झूठ ना बुलाए, भाभी जी कहाँ से डालती? सबके सब इलायची कल आप लेकर जो गई। ओ भाई, 2 इलायची क्या दे दी? 2 साल तक सुनाएगी। वो 1 गिलास ठंडा पानी पिलाओ, आज तो बहुत थक गया भाई। ओ भाई, अब इनको देखो, गाड़ी में बैठ के आए हैं और हाँ वैसे रहे हैं जैसे पूरे अहमदाबाद की पदयात्रा करके आए। घर में कोई इज्जत ही नहीं है। इंसान की प्यास से ज्यादा फोन जरूरी हो गया। हेलो, अब तू यहाँ बैठा बैठा क्या कर रहा है? जा ठंडा पानी लेके आ। जी सच? भगवान का लाख लाख शुक्र है। पूजा कैसी है? जी जी जी, खुश रहिए।
भाभी जी, दामाद जी का फोन था। पूजा के बेटे के मुंडन का मुहूर्त निकला है। ओ भाई, बधाई हो, बधाई हो। आपको भी भाभी जी, आपको भी भाई साहब। ठंडा पानी बोला था मैंने। पूजा कैसी है? ठीक है जी, मैं अभी आई, रुकिए। हाँ। ये लीजिए भाई साहब, मुंह मीठा कीजिए। थोड़ा सा। जी भाभी जी को। जी, ये लीजिए भाभी जी। ने वाह बेला, पूजा यहाँ रहती तो उसके बेटे की मुंडन की रस्म हम कितनी धूमधाम से मनाते, लेकिन तुमने अपनी जिद चलाई और बेचारी पूजा को ससुराल भेज दिया। लीजिए ना। अच्छा है ना ससुराल में है। अगर आपकी बात मान लेती तो पूजा अभी तक मायके में ही होती। ओ भाई, ये तो शुक्र करो कि लड़का हुआ है। कम से कम ससुराल वाले अब पलकों पे बिठा के रखेंगे। लड़की होती तो मुंडन की रस्म इतनी अच्छी नहीं मना पाते। भाभी जी, लड़के और लड़कियां एक बराबर होते हैं। आनंद बाबू, आपकी तो बात ही निराली होती है, जो मेरी तो बिल्कुल समझ में नहीं आती है। भगवान जी उठना बुलाए जी। आपसे एक बात कहूँ, मेरा ना बहुत मन हो रहा है कि मैं उड़ के अभी पूजा के पास पहुँच जाऊँ। हाँ, मेरा भी बहुत मन हो रहा है। आप सब लोग भी चलेंगे ना? आनंद बाबू, ये कोई पूछने की बात है? अरे खुशी का मौका है, सब जाएंगे। लेकिन एक समस्या है, मेरी गाड़ी सर्विस होने गई है। ओ भाई, अब परले के पापा भी ना गाड़ी लेके गांधीनगर गए हैं, नहीं तो उनकी गाड़ी में चले जाते। अब कैसे जाएंगे? अरे राकेश बाबू है ना, उनकी गाड़ी में जाएंगे भाई। हाँ, मेरी कार खराब है। इसको कहते हैं सफेद झूठ। सवेरे मैंने देखा था अपनी आंखों से आपको जाते हुए गाड़ी में। हाँ, तो आते समय तो नहीं देखा था ना? हाँ? रास्ते में खराब होगी गाड़ी, मैकेनिक के पास छोड़ के आ रहा हूँ। राकेश बाबू, सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि पेट्रोल के पैसे बचाए जा रहे हैं? अरे जब हाथी संभलता नहीं है तो पालते क्यों हो? बेच दो। हाँ हाँ, बेच दी। ओ भाई, भाई साहब, आपने गाड़ी क्यों बेच दी? थी पैसों की जरूरत, सो बेच दी। लेकिन भाई साहब, आपको अचानक पैसे की क्या जरूरत पड़ गई? सब ठीक तो है ना? कोई परेशानी तो नहीं है? हाँ हाँ है परेशानी, पर मैं अपनी परेशानी दूर करना जानता हूँ। और मुझे किसी की मदद भी नहीं चाहिए और न ज्ञान चाहिए। वो अपना सफेद मारुति है ना, उसको जाने दो, रोकड़ा आने दो। चैन से बैठना भी मुश्किल है घर। ओ भाई, गाड़ी बेच के नोट इकट्ठे कर रहे हैं, कहाँ लेके जाएंगे? क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सोचा तुम लोग ने कुछ आइडिया? मैं तो कहता हूँ तू कहना कि जब मैं जीएस बन जाऊंगी तो सबको गोल गोल नरम नरम फूली फूली रोटियां बनाना सिखाऊंगी, ताकि ससुराल जाके किसी को भी ताने ना सुनने पड़े। कैसा लगा मेरा आइडिया? सॉरी, कैसा लगा मेरा आइडिया? बिल्कुल बकवास। लड़कियां क्या सिर्फ रोटी बनाने के लिए होती हैं? नहीं नहीं, लड़की रोटी खाने के लिए भी होती है। नैना, तू एक काम कर सकती है, सबको एक्स्ट्रा क्लासेस दे दे। नहीं यार, कुछ और होना चाहिए यार। सलमान खान? अरे समीर, ये सलमान तो इसमें बिल्कुल तेरी तरह का दिख रहा है। माइकल जैक्सन। अबे समीर, ये वाला तो तेरे कमरे में भी है ना? हा? ये तो वो है माइकल लाल जैकिसन। अब देखना, मैं दिखाता हूँ मून वॉक करके। कौन सी बड़ी बात है? तू ये कर सकता है? ए काम्या, कर दी ना वही वाली बात। I can walk English, I can talk English, I can dance in English। आपने अगर 90s में अपनी कॉलेज लाइफ जी है
तो मैं बेट लगा सकती हूँ कि मून वॉक तो आपने जरूर ट्राई किया होगा। हाँ, महफिलों में ना सही, लेकिन बाथरूम में तो जरूर ट्राई किया होगा। उन दिनों माइकल जैक्सन नाम का बुखार हर नौजवान पर चढ़ा हुआ था। लड़कियों को इम्प्रेस करने का जादुई मंत्र था माइकल जैक्सन का मून वॉक। कितने मजनू तो इस चक्कर में मून तक तो नहीं, लेकिन हॉस्पिटल जरूर पहुंच गए। वैसे सच तो यह है कि लड़कियां आज भी मून वॉक से इम्प्रेस हो जाती हैं। विश्वास नहीं होता? आजमा के देख लीजिए। अबे ओ चंगू मंगू, माइकल जैक्सन का सॉन्ग तो तुमने बजा दिया, उसकी तरह मून वॉक करना भी आता है? अबे ज्यादा बोल मत साइड विलन। मून वॉक, जुपिटर वॉक, सन वॉक सब आते हैं मुझे। अच्छा, तो हमें भी करके दिखाओ। अभी दिखाता हूँ, दिखा दूं? बहुत बढ़िया, वाह वाह, बहुत बढ़िया, वाह वाह। अरे बेटा, सुन बे लौंडो, अपनी औकात में रहना सीख लो। क्या आप लोग भी जरा जरा सी बात पे आइए। अरे तुम लोग बैठो ना। अरे ऑर्डर लो इनका, बैठो बैठो। चलिए आइए आप लोग। गुप्ता जी संभाल के रखिए बच्चों को, हम समझाएंगे। चलिए आप अपनी हद में रहना सीख लो। ना इंग्लिश पढ़नी आती है ना ही समझनी। चले हैं माइकल जैक्सन का इंग्लिश गाना सुनने और उस पे डांस करने। ये सारी गलती मेरे मम्मी पापा की है। क्यों, तुझे पैदा किया इसलिए? नहीं, मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ाया, हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ा दिया। अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया होता तो अच्छे से मून वॉक कर सकता था, इंग्लिश गाने गा सकता था। वैसे बात तो सही है, असली इज्जत तो इंग्लिश बोलने वालों की होती है। अगर रेड रोज का वो दिन मैं फिर से जी पाता ना, तो कार्तिक के गैंग को घूरने की जगह मैं उन्हें गले लगा लेता। अनजाने में ही सही, पर उन्होंने मुझे एक अच्छा सा आइडिया जो दे दिया था, मुन्ना पंडित के मून वॉक से ज्यादा एंटरटेनिंग होने वाला था कार्तिक विकी का चंद्र ग्रहण।